सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 जिसका नाम है शब्द विचार यानी कि इटिमोलॉजी। बच्चों, आपको याद है पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार पढ़ा था जो कि हमारे व्याकरण का पहला अंग था। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण का दूसरा अंग शब्द विचार। वर्ण आप सभी को पता है क्या होते हैं। अब देखिए जरा वर्णों से किस प्रकार शब्द बनते हैं, समझिए। शब्दों की रचना वर्णों से होती है। प्रत्येक शब्द में वर्णों का क्रम निश्चित होता है। यह निश्चित ध्वनि क्रम अथवा वर्ण कर्म ही शब्द की उत्पत्ति का कारक होता है। उदाहरण के लिए मैंने कहा बच्चों कमल, जलज, नमक, पुस्तक, सभी शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन वर्ण समूहों में प्रत्येक वर्ण अपने निश्चित क्रम पर है। किस प्रकार, जैसे कि उसका क्रम बदलते ही वस्तु से उसकी पहचान मिट जाती है अथवा यह निरर्थक वर्ण समूह मात्र ही रह जाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ देखो कमल लिखा है, ठीक। अब जो इसमें वर्ण आए हैं यदि मैं उनके क्रम को आगे पीछे कर दूं तो ये मैंने कर दिया म कला मकल, तो क्या मकल कोई शब्द हुआ। इसी तरह लजज, कमन, सतकपू, तो बच्चों क्या ये कुछ शब्द बने? बिल्कुल नहीं, ये तो निरर्थक शब्द हो गए। अब जरा परिभाषा पे ध्यान दीजिए। एक अथवा अधिक वर्णों के संयोग से बनी हुई स्वतंत्रता एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे मैं, वह, कल, जल, रथ, नमक, छोटा, बड़ा आदि। ये तो हुआ बच्चों शब्द, यानी कि जिस शब्द को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जो वर्णों के समूह से बना होता है, केवल वही शब्द कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा बोतल, मैंने कहा बच्चों पंखा, कमल, पुस्तक, पेन, तो ये सब तो क्या है? शब्द हैं, क्योंकि ये वर्णों के समूह से बने हैं। अब देखिए पद क्या होते हैं। पद साधारणतः राम, मीठा, रोटी, लोटा आदि शब्द हैं। क्या है बच्चों? यह शब्द हैं। परंतु जब उनका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों जैसे कि कारक, वचन, लिंग आदि में बंध जाता है एवं उसका रूप बदल जाता है। तब वह स्वतंत्र शब्द पद कहलाता है। जैसे एक उदाहरण से समझिए। राम अयोध्या के राजा थे। तो बच्चों इस वाक्य में सभी शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर पद बन गए हैं। जैसे कि याद रखिए, जो शब्दकोश होता है, जो डिक्शनरी होती है, उसमें शब्द होते हैं, ठीक है, उसमें पद नहीं होते। बच्चों उनमें शब्द क्यों होते हैं? क्योंकि वह किसी वाक्य में प्रयोग नहीं होते, उनमें बच्चों कोई व्याकरण के नियम नहीं लगे होते, इसलिए वह शब्द होते हैं। शब्द पद तभी बनता है जब हम उसे किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं और वह बच्चों व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद, वर्ड्स बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। दूसरा होता है बच्चों व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्द भेद, वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, वर्ड्स बेस्ड ऑन फंक्शन। पहला देखिए, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद, वर्ड्स बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी व मिश्रित। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वर्ड्स बोरोड फ्रॉम संस्कृत विदाउट एनी अल्टरेशन। संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे बल, दुग्ध, अग्नि, प्रथम, उच्च, पथ आदि। दूसरा देखिए बच्चों तद्भव शब्द, वर्ड्स बोरोड फ्रॉम संस्कृत विद अल्टरेशन। संस्कृत के जो शब्द अपने परिवर्तित रूप के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, भाई आदि। यहाँ कुछ तत्सम शब्द तथा उनके तद्भव रूप दिए जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों आप देखिए तत्सम और तद्भव दोनों ही रूप दिए गए हैं। ग्राम गांव, गृह घर, रात्रि रात, कूप कुआं,
कदली केला, गर्दभ गधा, बाहु बाहा, चंद्र चांद, ग्राहक गाहक। ठीक है बच्चों, एक तरफ तत्सम रूप है और दूसरी तरफ तद्भव रूप है। तत्सम रूप बच्चों वह होता है जो संस्कृत भाषा से जो शब्द हम हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं वह तत्सम रूप होता है। तद्भव रूप बच्चों तत्सम का परिवर्तित रूप होता है। देखिए हमने तालिका में कुछ शब्द भी पढ़े हैं, आगे के शब्द आप स्वयं से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो बच्चों, आगे है देशज शब्द यानी कि नेटिव वर्ड्स। ये क्या होते हैं? जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, रोटी, भिंडी, तवा, चाबुक, झंकार, पटका, चटपटा, खलबली, मुकुट, जिबिया, लोटा, बाल्टी, फावड़ा, कटोरा, माला, थैला आदि। विदेशी शब्द क्या होते हैं? वर्ड्स बोरोड फ्रॉम फॉरेनर लैंग्वेजेस। विश्व की विभिन्न भाषाओं के जो शब्द हिंदी में स्थान पा गए हैं और हिंदी भाषा ने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर उन्हें अपना लिया है वे शब्द विदेशी कहलाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विदेशी शब्द निम्न प्रकार हैं। जैसे कि बच्चों अंग्रेजी सूट, ओवरकोट, कोट, गाउन, जैकेट, चॉकलेट, सिगरेट, ब्रेड, शर्ट, टाई, फ्रॉक, टिकट, टेलीग्राफ, पार्सल, ऑफिस, फीस, कार्ड, मनी ऑर्डर, इंजीनियर, एजेंसी, कंपनी, स्कूल आदि ऐसे शब्द आपको दिए गए। इन सभी शब्दों का आप लोग पढ़ेंगे बच्चों। ये सभी शब्द अंग्रेजी के हैं। फारसी के शब्द देखिए जैसे कि खानदान, आमदनी, उम्मीद, आसमान, आजाद, गारा, दरवाजा, पर्दा, प्याज, मेज, गुब्बारा, बदमाश, कालीन, अंगूर, किशमिश, चुकंदर, खून, गवाह, नमाज, पीर, चिलम, तंबाकू, काश्तकार आदि और भी बहुत सारे शब्द हैं। इन सभी शब्दों को आप खुद से पढ़ेंगे। आगे देखिए बच्चों तुर्की के कुछ शब्द जो कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी प्रयोग करते हैं जैसे कि चाकू, लाश, कुर्ता, तोप, बंदूक, बारूद, खराद, कैंची, कुल्फी, जालिम आदि। फ्रांसीसी कुछ शब्द हैं जैसे कि कारतूस, कूपन, रेस्तरां, काजू आदि। पुर्तगाली शब्द कमरा, गमला, तौलिया, फीता, नीलाम, बाल्टी, संतरा, साबुन, कनस्तर, चाबू, चाबी, गोदाम, मेज, बंडल आदि। अरबी के शब्द बावर्ची, किला, मकबरा, महल, तस्वीर, हकीम, हलवाई, कसाई, कफन, किराया, मुंशी, रईस, मोहब्बत, नजदीक, नहर, महफिल, जलसा, जुलूस, फकीर, फरिश्ता, तकाजा, फायदा, मामला, मुकदमा, नकल, गुनाह, शैतान, हज, मुसलमान, मस्जिद, तहसीलदार। बच्चों और भी शब्द हैं, आप इन सबको पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मिश्रित अथवा संकर शब्द वर्ड्स मेड फ्रॉम टू मिक्स्ड लैंग्वेजेस। जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से एवं आधा भाग दूसरी भाषा से बना है उन्हें मिश्रित शब्द या संकर शब्द कहते हैं। जैसे घड़ी, साज। घड़ी तो हिंदी का शब्द है, वहीं साज बच्चों अरबी का शब्द है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का है तो घर हिंदी का है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का है तो चार्ज बच्चों अंग्रेजी का है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है तो गाड़ी हिंदी का है। अन्य मिश्रित शब्द जैसे कि कंपनी बाग, हाफ कमीज, समझदार, जेब कट, मच्छरदानी, पानदान, घुड़सवार, बदहजमी, नमक हराम, नकल नवीस आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्द भेद वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। व्युत्पत्ति से आशय है बनावट। ठीक है बच्चों, अब हम जो बनावट के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे जैसे कि इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए जा सकते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द यानी कि कन्वेंशनल वर्ड्स, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, घोड़ा, हाथी, छत, तोता, घर, मेज, पैर, नाक आदि। दूसरा है बच्चों यौगिक शब्द यानी कि कंपाउंड वर्ड्स, जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बने हों तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हों यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे चिकित्सालय तो बच्चों जो चिकित्सा जमा आलय, ठीक है। डाकघर, डाक जमा घर। सेनापति, सेना जमा पति। तो बच्चों हम जो ये पढ़ रहे हैं जैसे कि सेना जमा पति, सेना का भी अपना अर्थ है, पति का भी अपना अर्थ है, रसोई घर, रसोई का अपना अर्थ है, घर का अपना अर्थ है। इसी तरह सब्जी मंडी आदि और भी शब्द होते हैं। आगे देखिए योग रूढ़ यानी कि कंपाउंड कन्वेंशनल वर्ड्स, जिन शब्दों की बनावट तो यौगिक शब्दों की तरह होती है परंतु वे एक विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हों योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई का अर्थ है 4 पायों वाली, परंतु यह शब्द खाट के लिए योग रूढ़ हो गया है।
तो बच्चों चारपाई यानी कि जिसके चार पैर हैं, तो वो बच्चों मेज भी हो सकती है, कुर्सी भी हो सकती है, लेकिन यह खाट के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए इसको योगरूढ़ शब्द कहेंगे। इसी प्रकार निशाचर का अर्थ है रात्रि में विचरण करने वाला, परंतु सभी मनुष्य या जीव जंतु निशाचर नहीं हो सकते। यह शब्द राक्षस के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए बच्चों यह शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद यानी कि वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। अर्थ के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची और विलोमार्थी या विलोम शब्द। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जानिए बच्चों एकार्थी शब्द यानी कि वर्ड्स हैविंग वन मीनिंग। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे चित्र, रोटी, पत्नी, सोमवार, ईंट, लोहा, फर्श, कुत्ता, हाथ आदि। ये सभी शब्द बच्चों एक अर्थ देते हैं, इसलिए इनको एकार्थी शब्द कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द यानी कि वर्ड्स हैविंग वेरियस मीनिंग। प्रयोग के अनुसार जो शब्द विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कुल, तो बच्चों कुल का अर्थ होता है सब। वंश, घर, गोत्र, पत्र, पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र, पृष्ठ, वार, दिन, आक्रमण, प्रहार, खर, गधा, तिनका, तीक्ष्ण, जीवन, वायु, प्राण, जल, जिंदगी, दल, समूह, सेना, पत्ता, पद, ओहदा, कविता का चरण या पैर, भेद, प्रकार, फूट या रहस्य, विधि, कानून, तरीका, ब्रह्मा, भाग्य, गति, चाल, दशा, मोक्ष। तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो इसलिए इनको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द यानी कि ये बच्चों एंटोनियम्स नहीं सिनोनिम्स होंगे। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कपड़ा, तो बच्चों कपड़े के समानार्थी शब्द और क्या क्या होते हैं: वस्त्र, वसन, चीर, पट, अंबर आदि। पृथ्वी, धरती, धरा, धरित्री, वसुधा आदि। अमृत, अमीय, शुद्ध, मधु, सुरभोग, पीयूष आदि। पुष्प, फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम आदि। सिंह, शेर, केशरी, हरि, मृगपति आदि। किरण, रश्मि, कर, ज्योति, प्रभा, दीप्ति आदि विशेष। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी शब्द के पर्यायवाची बिल्कुल समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थगत अंतर होता है। बच्चों यह जो पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते हैं ये इनका अर्थ समान होता है, हम यही पढ़ते हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग किया जाता है किसी वाक्य में या किसी संदर्भ में तो बच्चों हर प्रत्येक शब्द का अर्थ विशेष में अंतर होता है, तभी बच्चों उस शब्द का उस विशेष स्थान पर ही प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोमार्थी या विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोमार्थी अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि धूप, छांव, आय, व्यय आदि, अंत, जीवन, मरण, जय, पराजय, असत्य, असत्य, उन्नति, अवनति, कड़वा, मीठा आदि। अब पढ़ेंगे हम बच्चों शब्दों को प्रयोग के आधार पर शब्द भेद वर्ड्स बेस्ड ऑन फंक्शन। वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि। इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं, जैसे यहाँ, वहां, आज, कल, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर आदि। इस आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है: विकारी शब्द अथवा अविकारी शब्द। चलिए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहले देखिए विकारी शब्द यानी कि डिक्लाइनेबल वर्ड्स क्या होते हैं। जिन शब्दों के रूप में प्रयोग अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यह परिवर्तन शब्दों का विकार कहलाता है। यह विकार लिंग, वचन अथवा कारक के प्रभाव से उत्पन्न होता है। जैसे लिंग के अनुसार देखिए बच्चों, लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, रहा के स्थान पर क्रिया बदल गई, रही है हो गई। वचन के अनुसार देखिए, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। कारक के अनुसार लड़का आता है, लड़के को आने दो। पुरुष के अनुसार वह आता है, वे आते। तो बच्चों इनमें परिवर्तन हो रहा है शब्दों में, लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार। तो बच्चों यह विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स, जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह कल आया था,
वे कल आएंगे। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, तुम धीरे धीरे बोलो। तेज मत चलो, वे तेज चलते रहे। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं शब्द विचार। आप लोग इन सबका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।